प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक समुद्री पुरातत्व के इस अनोखे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम समुद्र की गहराइयों में डूबे एक ऐसे रहस्यमयी महानगर का सच खंगालने वाले हैं जिसकी कहानी आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 5000 साल पुराना सोने से मढ़ा एक विशाल शहर जो रातों रात समंदर में समा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कहानी थी या फिर एक असल ऐतिहासिक हकीकत जो सदियों से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। भाग 1, द्वारका की स्वर्ण नगरी। अब इतिहास के इस पन्ने पर यह संख्या 17 बहुत खास है। क्यों? क्योंकि राजा जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया था। इसी लगातार खतरे को देखते हुए भगवान कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी तट का रुख किया और बस यहीं से नींव पड़ी इस भव्य नई नगरी की। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो अपने समय से हजारों साल आगे था। समुद्र देव से मिली 12 योजन यानी लगभग 153 किलोमीटर जमीन पर आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इस शहर को बसाया था। इसमें 900 से ज्यादा महल थे जो सोने चांदी से सजे थे, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और सबसे कमाल की बात, शहर में एंट्री के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल आज के पासपोर्ट की तरह। और हाँ, ये कोई आम शहर नहीं था बल्कि एक बेहद व्यस्त ग्लोबल पोर्ट था जहां अरब और मिस्र तक से जहाज आते थे। भाग 2, श्राप और बुरे शकुन। तो आखिर इस स्वर्णिम युग का अंत कैसे हुआ? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ये किसी टिक टिक करते टाइम बम की तरह था। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने यदुवंशियों के विनाश का श्राप दिया। फिर ऋषियों ने एक मजाक से क्रोधित होकर सांब को लोहे का मूसल पैदा करने का श्राप दे दिया। वही मूसल समुद्र में फेंका गया जिससे एक तीर बना। फिर शुरू हुई भयानक आंतरिक कलह और अंत में उसी तीर से एक शिकारी ने गलती से भगवान कृष्ण को निशाना बना दिया। ये सब एक सुनियोजित विनाश की तरह था जिसने शहर के रक्षकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। भाग 3, समुद्र में समाई नगरी। जब शहर के रक्षक ही नहीं रहे तो उसके बाद जो हुआ उसका वर्णन सीधे दिल में उतर जाता है। ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र जो हमेशा अपनी मर्यादा में रहता था, उसने अचानक अपनी सीमाएं तोड़ दी। एक भयानक जल प्रलय आई और बस कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। इस विशाल शहर का नामो निशान मिट गया और ये समंदर की गहराइयों में एक शांत कब्र बनकर रह गया। भाग 4, पुरातात्विक जागरण। सदियों तक लोगों को लगा कि ये सब महज एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन फिर आधुनिक समुद्री पुरातत्वविदों ने इन ग्रंथों को एक खजाने के नक्शे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। 1963 की शुरुआती खुदाई से लेकर 1979 में डॉक्टर SR राव के समुद्री अभियानों तक और फिर 2001 में हाईटेक सोनार मैपिंग से होते हुए 2007 के बड़े नौसैनिक उत्खनन तक इतिहास के पन्ने एक एक करके अरब सागर के नीचे सच साबित होने लगे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? समुद्र के नीचे मिली ये आकृतियां कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं है। पानी के नीचे 560 मीटर लंबी इंसान द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवारें मिली हैं। 30 से ज्यादा विशाल खंभे, उन्नत नेविगेशन को दर्शाने वाले 3 छेद वाले खास लंगर और प्राचीन ग्रंथों में जैसी टेराकोटा मोहरों का जिक्र है, बिल्कुल वैसी ही मोहरें। ये सब एक विशाल और बेहद संगठित बंदरगाह शहर के पक्के भौतिक प्रमाण है। और फिर विज्ञान ने एक ऐसा आंकड़ा दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया, 9000। जी हाँ, कार्बन डेटिंग से पता चला कि यहाँ मिला एक अवशेष लगभग 9000 साल पुराना है। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना है। इस एक खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। भाग 5, विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ। अब अगर हम प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान को आमने सामने रखें तो नतीजे सच में हैरान करते हैं। एक तरफ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण के जाते ही समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी, और दूसरी तरफ हमारी जियोलॉजिकल साइंस यानी भूविज्ञान क्या कहता है? वो पुष्टि करता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था और भयंकर सुनामी आई थी। जब आप इन दोनों का सीधा मिलान करते हैं तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ग्रंथों में विशाल रक्षा दीवारों का जिक्र है, समुद्र में 560 मीटर की इंसान द्वारा बनाई गई दीवार मिल गई। पहचान मोहरों की बात कही गई थी, पानी के नीचे प्राचीन मोहरें मिल गई।
ये साफ दिखाता है कि हमारे प्राचीन लेखक कोई कहानियां नहीं गढ़ रहे थे, बल्कि वो अपने पर्यावरण और शहरी ढांचे का बेहद सटीक ऐतिहासिक डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी बात को मुख्य समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने बहुत खूबसूरती से कहा था। उनका मानना था कि हमें इन ग्रंथों को केवल धार्मिक किताबों के नजरिए से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में देखना चाहिए। और सच कहूं तो यही वो सही और वस्तुनिष्ठ तरीका है जो प्राचीन यादों और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। ये खोया हुआ शहर आज भी हमारे वर्तमान से कितनी गहराई से जुड़ा है, इसका सबसे ताज़ा और भावुक प्रमाण 2024 में मिला, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद गहरे समुद्र में जाकर प्राचीन द्वारका के अवशेषों तक गोता लगाया और वहां मोरपंख अर्पित किए। आधुनिक युग का ये जुड़ाव इस 5000 साल पुरानी कहानी के चक्र को बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा करता है। तो मानवीय स्मृति और भौतिक साक्ष्यों के बीच के इस अद्भुत तालमेल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर एक पौराणिक स्वर्ण नगरी को विज्ञान पूरी तरह से सच साबित कर सकता है, तो जरा सोचिए, इन महासागरों के तल में ऐसे और कितने अनगिनत प्राचीन रहस्य दफन हैं जो आज भी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।